मुदोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्विहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू शिवदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्साधु मन्ये असुरवर्जदेहिनां सदा समुद्विग्नधियां सद्गृहात् हित्वात्पातं गृहमन्धकूपं वनं गतः याद् हरिमाश्रयेत्। तत्साधु मन्ये असुरवर्जदेहिनां
सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्तपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः याद हरिमाश्रयेत्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, लोगों का अंदर में जो अज्ञान है, लोगों का अंदर में जो अज्ञान अंधेरा है, ये अज्ञान अंधेरा को हटाना चाहिए। इसका नाम है कृपा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, लोगों का अंदर में जो अज्ञान अंधेरा छाए हुए हैं, ये अज्ञान को हटाना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लोगों को माया से बाहर लेकर, लोगों को माया का बाहर ले जाकर भगवत चरण में सेवा में लगाना इतना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। एक बद्ध जीव को माया का प्रभाव से बाहर लेकर भगवत चरण में नित्य काल के लिए पहुंचा देना, ये कितना बड़ा सेवा है, ये साधारण आदमी समझ नहीं पाते। ये इतना आसान बात नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्टिल पॉसिबल, फिर भी संभव है, गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा संभव है। एक महान गुरु वैष्णव कभी अपना शिष्यों का संख्या कितना है ये देखने के लिए बिजी नहीं है, व्यस्त नहीं है। एक वास्तव साधु, एक वास्तव गुरु वैष्णव कभी कितना शिष्य बना है मेरा, इस विषय में इंटरेस्टेड नहीं है। हर वक्त इनके चिंतन है जे कितना जीवात्मा का हृदय का जो कमल है, हृदय कमल परिस्फुटन हुआ और भगवत चरण में समर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए तैयार हुआ, माने रेडी हुआ। ये समझते हैं, ये सोचते हैं। पहले भी चर्चा कर चुके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परजिस्ट टुगेदर। अगर क्वालिटी अगर मांगते हो तो क्वांटिटी का साथ आपका समझौता करना मुश्किल हो जाएगा। अगर क्वांटिटी चाहते हो, क्वालिटी का साथ आप क्या करोगे, वो तो बन नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने नित्य जगत में जाने का पहले, जड़ जगत से जाने का पहले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को विशेष करके 3 आदेश दिए हैं। एक है, बद्ध जीवों को बचाने के लिए तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करना करेगा, तुम धाम परिक्रमा, नवद्वीप धाम परिक्रमा चालू करोगे, ये तुमको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने ये जगत छोड़ के जाने का पहले प्रभुपाद जी को 3 प्रतिज्ञा करवाया। एक है, आप बद्ध जीवों का मंगल के लिए धाम परिक्रमा का व्यवस्था करोगे, फर्स्ट। सेकंड है, आप धाम प्रकाश, धाम का प्रकाश, धाम का जो उन्नयन है, बाहरी और अंदर का सारे, इस विषय में आदेश किए हैं।
और तीसरा है जो द्वैव वर्णाश्रम है उसको रीएस्टैब्लिश करना है, क्योंकि द्वैव वर्णाश्रम को अगर प्रतिस्थापित नहीं किया जाए तो गुरु वैष्णव का ऊपर अन्याय अत्याचार चलते रहेगा। लोगों को गलत फहमी है, समझता नहीं है द्वैव वर्णाश्रम क्या है। द्वैव वर्णाश्रम का नाम पे तमाम दुनिया का उठपटांग चल रहा है। देखो एक एक सोसाइटी में वो खुद समझता ही नहीं है द्वैव वर्णाश्रम क्या है। यशो यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णा विव्यंजकः, ये सब जो श्लोक ये लोग समझता नहीं, उल्टा सीधा व्याख्या करता है। जो इच्छा कर रहा है तीनों प्रतिज्ञा करवाया। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत विचार करके देखा, बद्ध जीवों को बचाने के लिए एक धाम परिक्रमा छोड़कर दूसरा कोई व्यवस्था उतना इफेक्टिव नहीं है। बद्ध जीवों के लिए धाम परिक्रमा सबसे बड़ा इफेक्टिव है। धाम परिक्रमा अगर कोई बद्धजीव करे और महाजनों का अनुगत्य में एक महापुरुष का अनुभवी गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर धाम परिक्रमा करे, इसका क्या फल है ये नहीं बता सकता। इतना भगवान जो विषय क्षमा नहीं कर सकता, जिस विषय पर भगवान क्षमा नहीं कर सकता उस विषय पर धाम क्षमा कर सकता। भगवान का धाम क्षमा कर सकता। जैसे एक उदाहरण दे, अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा अपराध किया, वैष्णव अपराध। अश्वत्थामा इतना बड़ा अपराध किया जो जीते जी वो पिशाच योनि प्राप्त हुआ। जीते जी वो पिशाच योनि प्राप्त हुआ। अपना शरीर से दुर्गंध दूषित, इतना दुर्गंध निकालता है कई विद इन किलोमीटर्स, नोबॉडी कैन स्टे, इतना दुर्गंध दूषित अपराध के कारण क्षमा नहीं मिली। बाद में शास्त्रों का विचार से इन्होंने धाम सेवा का निर्णय लिया। धाम सेवा, धाम परिक्रमा। नंदगांव से उत्तर पश्चिम दिशा पे पिशाई गांव बोल के एक गांव है। आज तक अश्वत्थामा अपना भजन कर रहे हैं, क्षमा मान रहे, हर वक्त प्रार्थना कर रहे कि हमको क्षमा कर दो, जो हो गया हो गया। जगाई मादाई का बारे में विचार किया जाए, जब भी नित्यानंद प्रभु का कृपा के द्वारा जगाई मादाई का ऊपर महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने भी कृपा की, फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए भगवान हमको क्षमा किया, ठीक है, लेकिन भगवान अगर सेवा ना दे तो आगे चलकर कुछ हो सकता। भगवान अगर सेवा दे दे तो कंफर्मेशन है। तो जगाई मादाई ने सेवा मांग लिया। मादाई घाट का सफाई करना, भक्तों लोग आए, धाम सेवा, इस धाम सेवा का अंदर आता है। ऐसा करके धाम सेवा, धाम परिक्रम बड़ा इफेक्टिव है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी का आदेश के द्वारा प्रेरित होकर हमारा प्रभुपाद जी पुनः नवद्वीप धाम परिक्रमा का व्यवस्था की। जब भी नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम एक है, जब भी नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम अलग नहीं है, एक ही है, फिर भी नवद्वीप धाम का महिमा ज़्यादा है। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने भी बताया है, क्योंकि ये नवद्वीप धाम क्षमामय धाम है।
यहाँ ज़्यादा क्षमा मिलती है। ब्रजधाम में क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ सेवा अपराध कर दिया, कुछ किया। नवद्वीप धाम में क्षमा मिलता है। गौर नित्यानंद नाम लेने से इसमें अपराध का विचार नहीं है, और गौर नित्यानंद का नाम लेने से अगर पहले का कुछ अपराध अगर नहीं है तो लिखा हुआ है प्रेम पैदा होता है, आंखों में आंसू आता है। शंकर भगवान का सामने पार्वती मैया ने एक प्रश्न रख दी, भले आप जो गौर गौर करते हो, गौर नित्य करते हो, ये कौन है? आइए नवद्वीप धाम का बारे में आप महिमा कीर्तन कर, क्या है? शंकर भगवान जी ने बताए, जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह। जो राधा कृष्ण हैं यही गौरांग महाप्रभु रूप में आया है। यह हम गौर पूर्णिमा का दिन चर्चा करेंगे, आज थोड़ा टॉपिक अलग है। जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह जच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपंच तत्शुभम। देवी जो राधा गोविंद जी है, यही राधा गोविंद मिलकर गौरांग रूप से आया है ये इस कलिकाल में। ये गौरांग महाप्रभु है, और जिसको आप वृंदावन धाम जानते हो, नवद्वीपंच तत्शुभम, ये नवद्वीप एक ही धाम है। फिर भी विशेष ये है, ये नवद्वीप धाम का परिक्रमा करने से और ज़्यादा फायदा है, इसीलिए गौर ब्रजब ने भेदना मानिबो हई वो राधारो दासी। ठीक है, ये बात ठीक है। अभिन्न दर्शन करना, हमारा गौरीय दर्शन का यही विशेष है, जे गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य में राधा गोविंद का भजन करना। यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्ति में कित पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। ये तो ठीक है। फिर भी गौरांग विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी सारे लिखा, जे गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य में हमारा राधा गोविंद जी का ये भजन का जो विशेष है, ये गौरीय भजन का विशेष स्पेशलिटी है। बद्धजीव सारे संसार का कूप में डूबे हुए हैं। बद्धजीव, जितना सारे बद्धजीव है, सारे संसार कूप में डूबे हुए हैं। ये लोगों का मंगल का विधान करना बड़ा मुश्किल है। जरा सा भी इन लोगों का अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है, बहुत कमी है। इस अवस्था में संसार कूप से बाहर कर इन लोगों को भगवत चरण में पहुंचा देना बहुत कठिन। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने असुर राज हिरण्यकशिपु को बताए, क्या अच्छा समझते हो, क्या शिक्षा आपको प्राप्त हुआ है? इस समय ने प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, तत्साधु मन्ने हैं असुर वर्ज देहिनम। ये शरीरधारी, ये जो जीव है, शरीरधारी, ये सब जीवों के लिए, विशेष करके आदमी जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जाति, प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिए, तत्साधु मन्ने हैं असुर वर्ज देहिनम। पिता नहीं बताए, असुर वर्जो। जब असुर वर्जो बोल के सम्मान दिया, हिरण्यकशिपु सोचा, देखो कितना सम्मान दिया है मेरे को। जब असुर वर्जो देहिनम बोला तो हिरण्यकशिपु सोचा, इधर कितना तमीज है, कितना सुंदर सीखा है, और साधु लोगों ने हंसी उड़ाया। पिता नहीं बताए। अब असुर लोगों में श्रेष्ठ है, असुर राज है, मतलब रजगुण तमगुण का खजाना है। ये क्या अच्छा टाइटल है क्या? लेकिन असुर है, इसका लिए यही अच्छा है।
तत्साधु मन्ये असुर वर्ज देही नाम सदा समुद्भिग्न धियाम असद ग्रहात। हर वक्त असद ग्रहो, महाराज आपका शनिचर बहुत खराब है, आपका मंगल भी बहुत बिगड़े हुए है, राहु केतु भी अच्छा नहीं है, ऐसा करके आपको एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा प्रेस्क्रिप्शन दे दिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न धिया, हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं हृदय में, हृदय का अंदर में हर वक्त एक किस्म का बेचैनी। बेचैनी किस लिए? डर है। डर किस लिए? भयम द्वितीयो विनिवेशतः सत ईशात अपतस्य विपर्जय अस्मृति तन्मया तो बुधो आभयत्वम भक्तैक एशम गुरुदेव तात्मा। इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगा, इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगा। बात यह है, डर कहां से आता है? डर कहां से आता है? डर आता है जब हमारा भगवत चरण से हमारा चिंतन घूमकर विषय में जाता है। जब भगवत चरण से, गुरु वैष्णव भगवान का चरण से जब हमारा मन की चिंता विषयों का जाता है, इस समय एक किस्म का अनजाने डर पैदा होता है। कब मर जाए कोई ठिकाना नहीं है, ये पैसा कोई लूट ले तो ठिकाना नहीं है, तरह तरह का एक डर हृदय में पैदा होता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तत्साधु मन्ये है असुर वर्ज देही नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद गुरहात। जैसे असद ग्रहो पकड़ने से जैसे बेचैनी बने रहते हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम तो ये सोचते हैं, असद गुरहात हित्वात्पातम हित्वात्पातम हित्वा आत्मपातम। आत्मपात माने इट इज लाइक सुइसाइडल स्क्वाड, इट इज लाइक कॉमिटिंग सुइसाइड, आत्महत्या करने का बराबर। जब भी आत्म बोलने से यह एक गलती हो सकता, ये आत्म बोलने से आत्मा नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। आत्महत्या जो शब्द यूज करता है, आत्मा को तो मारा नहीं जाए, लेकिन इस जगत में ये शब्द चलता है आत्महत्या। आत्मा का हत्या करना संभव नहीं है, अविनाशी है। ये शरीर को मारना, इसको ही आत्महत्या बोलता है। चलो ठीक है। हित्वात्मपातम, आत्मपात, आत्मपात मतलब अपने को गिराने वाला जो संसार है, मारने वाला जो संसार है, इस संसार से बाहर निकलकर हरि भजन के लिए जंगल में जाए, ये मैं समझता हूं अच्छा। अभी जंगल कहाँ जाए? हमारा गुरुवर्ग ने सिखाया तो जंगल क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है उद्धव जी को, वनम तु सत्यकम वासम राजसम ग्रामोच्यते। वनम तु सत्यकम वासम, ये सात्विक वास मतलब साधु संतों का बीच में रहना, हरि कीर्तन हरि कथा के बीच में रहना, इसका मतलब है जंगल में रहना। जंगल में रहना का ये मतलब नहीं है हम बाहर में कोई सन्नाटा कोई जंगल में चले जाए, वहाँ जाके आंखें मूंद कर बैठ जाए। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ आपका मेटेरियल माइंड को लेके जाओगे। आपका माइंड जो है मेटेरियल माइंड, इसी को लेकर तो जाओगे। कहाँ जाओगे? आपका परेशानी हटाने के लिए कहाँ जाओगे? जंगल में जाओगे। सन्नाटा, महाराज मस्ती में रहेगा। लेकिन पोपा जी ने बोला, पोपा जी ने बताया, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको शांति से जीने दो। एक कामुक है, इसका पैसिव काम है अंदर में। हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको शांति से जीने दो। ये क्या है? ये क्या है? शांति से जीने दो मतलब इसका अंदर में पैसिव काम है। कभी एक भक्त तो ऐसा नहीं बोल सकता,
भक्तों का कहना है तुम्हार सेवाए दुख है यतो सेव तो परम सुख। भक्तों का कहना है, विचार है, जितना भी परेशानी झेलना पड़े गुरु वैष्णव के लिए, तमाम दुनिया को बचाने के लिए जितना भी परेशानी झेलना पड़े वो मंजूर है, क्योंकि ये गुरुवर्गों ने बताया मेरे को, गुरुवर्ग ने बताया। अब मनु महाराज जी का बात पहले बहुत बार कह चुका। भयम प्रमत्तस्य बनेषु पिशात् यतः शास्ते सहसट पत्न्या जितेन्द्रिय स्वात्मरतिर्बुधस्य संसार बंधन किम नु करतु अवध्याम। मनु महाराज जी का जो पोता है, मनु महाराज जी का जो लड़का है प्रियव्रत, मनु महाराज जी का जो लड़का है, ब्रह्मा जी का पोता है, इन्होंने जंगल में गया, नारद जी का अनुगत्य में भजन शुरू कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको मना के लाया, पिताजी बुढ़ा हो गया। बहुत सारे कहानियां हम बताना नहीं चाहे, हमको मतलब है धाम का महिमा। इंटरैक्टिव स्पीच चलेगा 2-1 दिन, उसके बाद धाम का वर्णन थोड़ा बहुत, इसका बाद गौरंग महाप्रभु का जो महिमा है, शिक्षा अमृत है, ये सब बारे में चर्चा करना चाहिए। भयम प्रमत्तस्य बनेषु पिशात्, भयम प्रमत्तस्य बनेषु पिशात्। अब अगर जंगल में जाओगे, जंगल में जाके भी आप देखोगे आपका माइंड बॉम्बे में जा रहा है, आपका मेटेरियल माइंड बॉम्बे में चला जा रहा है, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सेंस ऑर्गन, आपका मेटेरियल माइंड नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपका मेटेरियल माइंड, आपका सेंस ऑर्गन जो कुछ भी है आपका कंट्रोल में नहीं है। भजन करने का सबसे गुप्त सीक्रेट रहस्य है, पहले मन को वशीभूत करो। भजन का सबसे बड़ा प्राइमरी चीज है सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता। मन को वशीभूत करो पहले, नहीं तो हरिनाम होगा नहीं। अवश्य हमारा गौड़ीय विचार के द्वारा मन को वशीभूत करने का अलग तरीका है, और जो ज्ञान मार्ग, जो कर्म मार्ग, ध्यान, ये सब इसका अलग है। भक्ति मार्ग हमारा जो है, इसमें गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा ही मन को वशीभूत किया जाए। कई सारे प्रमाण मैं दे सकता हूँ, कई सारे प्रमाण भागवत जी महापुराण में भी हैं, हर जगह। गुरु सेवा के द्वारा, गुरु वैष्णव सेवा के द्वारा मन को वशीभूत किया जाए वेरी इजीली। रजस्तमस्य सत्येन, रजस्तमस्य सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयत। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, रजस्तमस्य सत्येन, रजतमो को डिफिएट करो सतगुण के द्वारा, सतगुण को डिफिएट करो शुद्ध सत्व के। उपशमेन च, उपशमेन च मतलब, उपशम का मतलब रिलीफ। एक बीमारी चल रहा है, बीमारी से रिलीफ, उपशम। उपशम का इधर मतलब है गुरु वैष्णव का अनुगत में सेवा करना, एकादशी आदि तिथि का पालन करना, हरि कथा शोभन करना, ये उपशम मेरा गौड़ीय विचार के अनुसार जो अर्थ बैठता है। गुरु गौड़ीय विचार के द्वारा उपशमेन च, तो उपशमेन च मतलब इसका अंदर में धाम परिक्रमा, नाम करना, सब कुछ आता है, सब कुछ कवरिंग, गुरु वैष्णव का सेवा करना, जो कुछ भी रिलेटेड सब कुछ। तो रजस्तमश्च सत्येन सत्वंच उपशमेन च एतत् सर्वम गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जायत। अंजसा मतलब इजीली, वेरी इजीली, बहुत अनायास गुरु वैष्णव के द्वारा। दूसरा कोई पसरियोर आप अपनाओगे, अब मरोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो मनु
मनु महाराज जी ब्रह्मा जी को बुला के लाए, ये मेरा बात मान नहीं रहा है, आप थोड़ा आपका पोता को समझाओ कि ये तो राज गद्दी में बैठना है, सिंहासन में। मनु महाराज जी का लड़का जो है प्रियव्रतो, इसका तो बड़ा डिटैचमेंट है, वैराग्य है। और ब्रह्मा जी ने समझा रहा है, देखो बेटा, अगर आप जंगल में भी जाओ, वहाँ भी अगर जाओ तो आप अपना बद्ध मन को, मेटेरियल माइंड को लेके जाओगे, परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेटेरियल माइंड है, आपको सताएगा, आपका जड़ मन, तो क्या करोगे? अगर मन को वशीभूत करके संसार, समाज संसार में रहो, टू शो वन काइंड ऑफ आइडियलिज्म इन दिस सोसाइटी, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। इसका बारे में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या बोला, काल हम बताएंगे। बोले देखो बेटा, अगर मन को वशीभूत करके, अगर मन वशीभूत हो गया, इंद्रियोग्राम वशीभूत हो गया, तो क्या हर्जा है? संसार में रहो, आदर्श दिखाओ समाज संसार को, इसमें क्या तकलीफ है, क्या हर्जा है? ऐसा करके समझाए। कहने का मतलब है, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं कि कोई आप क्या क्या अच्छा समझते हो, क्या सीखा है? प्रहलाद महाराज ने बताया, तत्साधु मन्ये असुर वर्जो देहिनाम सदा समुद्विग्न दिया मसद्गृहात हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतः यद हरिमाश्रयत। अंधकूप से, जैसे गोकर्ण जी महाराज जी का सामने आत्मदेव पिताजी रो रहे हैं, अंधकूप में पतित हूं मैं, स्नेहांधकूप में पतित हूं मैं, मेरे को बचाओ। मामुद है ना, मामुद्धरो दया निधे, हमको बचाओ। दे बचाने के लिए साधु गुरु वैष्णव है। तो पोपा जी ने विचार किया, भक्तिविनोद ठाकुर का आदेश का अनुसार ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था की। क्यों? ये धाम परिक्रमा विशेष करके नवद्वीप धाम परिक्रमा का विषय जो है, ये नवद्वीप धाम परिक्रमा के द्वारा बद्ध जीवों का मंगल हो सकता, बहुत मंगल हो सकता, धाम का परिक्रमा करे तो। क्यों? भले धाम क्या है? धाम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, पहले भी बताया। आप अगर भगवान का पूजा करोगे, गुरु वैष्णव को अपमान करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर भगवान को पूजा करोगे, धाम को अपमान करोगे, बस उल्टा हो जाएगा। तो मतलब ये है, ये जो वदंती तत्तत्वीदम है, तत्तम यद ज्ञानम अद्वयम, ये जो अद्वय ज्ञान तत्व है, ये अद्वय ज्ञान ऑल इंक्लूसिव। मैंने अद्वय ज्ञान तत्व मतलब भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकर, भगवान का लीला वैशिष्ट सब कुछ लेकर, टोटल पैराफर्नालिया लेकर एक भगवत तत्व है। भगवत तत्व का माने ये नहीं है भगवान को बुलाओगे और धाम को फेंकोगे, ये नहीं है, समझा नहीं? ये अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय ज्ञान तत्व मतलब dual conception should not be there. Dual conception cannot stand there, should not stand there. एक तत्व है भगवान का नाम, भगवान का परिकार, वैशिष्ट, शक्ति आदि सब लेके, भगवान का तमाम शक्ति है, अनंत शक्ति, ये शक्ति सब को लेकर भगवान एक तत्व है। मायावादी लोग ये सब समझता नहीं, मायावादी लोग ये सब समझता नहीं। तमाम शक्ति के द्वारा समन्वित, तमाम शक्तियों के द्वारा, अनंत शक्तियों के द्वारा समन्वित जो तत्व है, ये तत्व का नाम भगवत तत्व। जय 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 याम ये तो दोष गृभीत गुना तमसि जदात्मना समवरुद समस्त भग अग यग धूक साम खिल शक्त बबोधगते। ये जो है
वेद स्तुति है, इसमें सब वेद आदि स्तुति कर रहा है भगवान को। भगवान सोए हुए हैं, भगवान दया करके आपका जो माया है अजा, इसको खत्म करो, नहीं तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। धामों के धामों को ये आंखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ेगा। व्हाट यू कैन सी? यू कैन सी स्टूल, यूरिन, ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम मैन, दैट यू कैन सी। अ कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश। आदमियों का विचार इतना घटिया है, इसका दर्शन इतना गिरा हुआ है, इसको धाम दर्शन करना नामुमकिन है, असंभव। कैसे धाम दर्शन करें? धाम दर्शन करने के लिए तो चाहिए कृपा। धाम सब प्रकाश वस्तु है। धाम अगर कृपा ना करे, जोर जबरदस्ती आप धाम दर्शन करोगे? हैं? आप फ्लाइट का टिकट करके वृंदावन चले जाओगे? करके दिखाओ। आपका हिम्मत है तो दिखाओ। इतना हिम्मत है, दिखाओ। संभव नहीं है। ऐसा करके भगवान, भगवान का भक्त हो, भगवान का धाम ऐसे देखा नहीं जाए। इम्पॉसिबल। धाम को दर्शन करने के लिए कृपा चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, सारे ये जो धाम का अंदर में जितना सारे होटल है, जितना सारे बिजनेस चल रहा है, चारों ओर गेस्ट हाउस चल रहा है, ये सब जो है धाम का साथ कांटेक्ट नहीं है। ये धाम का साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे। धाम का साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोले, दे आर ऑन द नेट ऑफ माया। माया देवी ने एक नेट बिछाया हुआ है, जैसे पानी में नेट को बिछा के मछली को पकड़ता है, ये नेट बिछाया हुआ है माया देवी का। एंड दे ऑल आर रेस्टिंग ऑन दैट नेट। दे हैव नो कंटैक्ट विद धाम और प्राकृत धाम। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ हम बोलते चले गए ऐसा ऐसा हुआ है, क्या फायदा है? कोई फायदा तो है नहीं। तो ये जो धाम का साथ, ये जड़ जगत का जो मेटेरियल आदमी है, लोगों का कोई दर्शन नहीं होता है। माया, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है धाम परिक्रमा खंड में, जब भगवान कृपा करके माया का जाल को उठाते हैं, तब धाम का दर्शन होता है, अपराकृत धाम का दर्शन होता है। नहीं तो धाम का दर्शन होना संभव नहीं है। धाम का दर्शन होता नहीं। धाम का परिक्रमा, धाम का दर्शन इन प्रैक्टिकली होना बहुत मुश्किल है। फिर भी शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ, शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर करें, इस विषय में हम आएंगे, बाद में विचार करेंगे। पहले धाम क्या चीज है, पहले ये बताओ, ये धाम क्या चीज है? हम अगर समझे नहीं धाम क्या चीज है, तो क्या करें? भगवान का शक्ति को कैटेगरिकली बेसिकली तीन भाग में डिवाइड किया जाए। एक है संधिनी शक्ति, दूसरा है संबित शक्ति, और तीसरा है लादिनी। बेसिकली तीन, संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति। और संधिनी शक्ति के द्वारा क्या होता है और इस जड़ जगत में इसका क्या असर है, व्हाट इज द इफेक्ट। ये जो संधिनी शक्ति अपराकृत जगत में है, अपराकृत जगत का जितना तरह धाम है, परिकर है, सब कुछ जो ऑल डेकोरेशन व्हाट एवर यू फाइंड, संधिनी शक्ति का डेकोरेशन है। मतलब संधिनी शक्ति से आए हुए हैं। आए हुए मतलब ये मत समझो कि वन स्टार्टिंग पॉइंट इज देयर, नॉट दैट। हर पल पल में हमको बहुत सावधानी से बात करना है, आप गलत समझोगे। आए हुए हैं इसका मतलब नहीं है, हाँ ठीक है, संधिनी शक्ति से ये सब प्रकटित है। भगवान का निजी जन,
भगवान का धाम सब ठीक है, तो संदिनी शक्ति से आए हुए हैं इतना मतलब नहीं है कि देयर इज सम स्टार्टिंग पॉइंट, ये नहीं है। इसका मतलब है इटर्नली प्रेजेंट। और धाम विभु वस्तु है, धाम विभु वस्तु है, धाम का कोई लिमिटेशन नहीं है। जो 5 किलोमीटर चौड़ाई है, 16 क्रोश हमारा नवद्वीप धाम, वृंदावन 84 क्रोश, आज 84 कोस एंड 16 कोस एक है। हमारा नवद्वीप धाम 16 क्रोश है और वृंदावन धाम 84 क्रोश है। हिसाब लगाने जाओ तो ये 84 कोस, ये 84 कोस होने से ये माने नहीं है 84 कोस मतलब हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे 84 कोस है, ऐसा नहीं है, विभु वस्तु है। 84 कोस लिखा हुआ है, फिर भी 84 कोस का अंदर ये विभु वस्तु है अनंत। और 16 कोस जो धाम नवद्वीप धाम है ये भी विभु वस्तु है, ये भी 16 कोस लिखा हुआ है लेकिन विभु वस्तु है, इसका लिमिटेशन नहीं है। एक उदाहरण दे दे, क्लियर कंसेप्शन आपको ग्रो करना चाहिए, अंधेरा में रहने से होगा नहीं। एक क्लियर कंसेप्शन होनी चाहिए धाम का बारे में। जैसे कोवी कर्णपुर जी ने बताए, कोवी कर्णपुर जी ने शिवानंद जी का जो लड़का, हम बोलना नहीं चाहते ऐसा लड़का पिता ये सब रिलेशन नहीं बोलना चाहता, हमने बोला ये कोवी कर्णपुर जी ने इन्होंने लिखा है, क्या आश्चर्य की बातें हैं। एक गंभीरा मंदिर है, इतना छोटा सा जगह है, यहाँ लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों लाखों लोग इसका अंदर में समा गया और फिर आया निकल आया, कैसे संभव है। कोवी कर्णपुर जी लिखा है इतना छोटा सा जगह है, इतना छोटा सा जगह है ये गंभीरा मंदिर, लेकिन इसका अंदर में हजारों हजारों लोग कैसे घुस रहा है प्रभु का दर्शन के लिए, कैसे एकोमोडेशन हो रहा है ये पता नहीं। कोवी कर्णपुर जी लिखा है, क्योंकि गंभीरा मंदिर देखने में छोटी सी जगह है लेकिन विभु वस्तु है। विभु वस्तु का और उदाहरण दे दे, धाम का अंदर में टाइम स्पेस एंड मैटर कंसेप्शन ये चलता नहीं। धाम का अंदर में टाइम स्पेस एंड मैटर का कंसेप्शन चलेगी नहीं, ध्यान दे इस बात कर। धाम का अंदर में आपका टाइम स्पेस एंड मैटर जिस कंसेप्शन लेके आप जिंदगी गुजर रहे हो, हर पल पल में कितना बजे देख रहे हो, लेकिन धाम का अंदर में ये जो टाइम स्पेस एंड मैटर ये एप्लीकेबल नहीं है। टाइम स्पेस एंड मैटर एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? उदाहरण दे दे, टाइम जड़ वस्तु है, स्पेस ये भी जड़ वस्तु है, मैटर ये भी जड़ वस्तु है, मैटर मतलब जड़ वस्तु है। ये तीनों ही ये धाम का अंदर में इसका कोई प्लेस नहीं है। टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड वस्तु है, टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड वस्तु है, हम प्रमाण करके दिखा देंगे। जैसे आइंस्टाइन ने लिखा है E = mc², और प्लैंक कांस्टेंट है एक, पहले बैठेगा प्लैंक कांस्टेंट E = mc²। एनर्जी रिलीज बाय एनी mass is equal to that mass multiplied by the square of the velocity of light। ये कैसे बड़ा विराट मैथमेटिक्स है। मेरा कहने का मतलब है टाइम स्पेस एंड मैटर जड़ जगत में इंटर रिलेटेड। ये टाइम स्पेस एंड मैटर विभु वस्तु धाम को, धाम का एनवायरनमेंट को, धाम का अपराकृत समय को कंट्रोलिंग कर नहीं सकता। एक मिसाल दे दे, अगर पूछा जाए
व्हाट डू मीन बाय टाइम? समय को क्या क्या व्याख्या करोगे? आप बोलोगे ये देखोगे, अरे ये सब देखना नहीं चाहते। टाइम का एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन टाइम का बारे में, समय क्या चीज है, जिस दिन आप समझोगे, जिस दिन आप समझोगे समय क्या चीज है, आप पागल हो जाओगे। आइंस्टाइन पागल हो गया था, चिंता समय कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज टाइम। अनंत काल से प्रवाहमान अफ्लो चल रहा है समय, अखंड काल। इसको हमने अपना सुविधा के अनुसार वर्ष महीना है, वर्ष महीना पक्षो, वीक, सप्ताह, दिन, घंटा, इसमें इसको बांध लिया। सच पूछो, टाइम महाकाल जो है ये बहती हुई चीज है। ये हमने एक अपना सुविधा के अनुसार कैलकुलेट कर लिया। आइंस्टाइन जी ने बताए टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, ठीक बताया। हर, क्योंकि अगर कोई रिलेटिव वस्तु नहीं है, कोई रिलेटिव वस्तु कोई हमारे सामने, तो क्या करे? अगर कोई रिलेटिव वस्तु नहीं है तो हम मेजर क्या करें? रिलेटिव वस्तु का काल चर्चा करेंगे। रिलेटिव वस्तु का आधार पर हम अपना पोजीशन को विचार करते हैं। कोई भी वस्तु, ये जगत में सब रिलेटिव वस्तु है, पक्का वस्तु कुछ नहीं है। तो टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट। ना क्वेश्चन कमिंग, मूवमेंट जो आप बोल रहे हो, टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट, कौन मूव करेगा? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु मूव करे, टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट, तो मूवमेंट करे कौन करे? कोई वस्तु करे, कोई व्यक्ति करे। तो देन द क्वेश्चन ऑफ, मेरा बॉडी भी मैस है, ये तो मैस है, ये बॉडी शरीर जो है जड़ शरीर, ये भी मैस है। तो एक मैस का कंसेप्शन आता है, मतलब विषय का, वस्तु का। और इसका बाद आएगा कितना दूर तक ट्रेवल करे। टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट। नाउ द क्वेश्चन ऑफ अस मैस मैटर कमिंग, एंड हाउ लॉन्ग, हाउ फार, कितना दूर तक ट्रेवल करे, ये आता है। मतलब टाइम, स्पेस एंड मैटर इंटररिलेटेड। बट यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला इनसाइड धाम। वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम ने ये अप्लाई करने मत जाओ। एक मिसाल दे दे, जैसे अष्टकालीन लीला में आता है, अष्टकालीन लीला का अंदर में आता है, जे राधा रानी जब गांव से आई, उसके बाद राधा कुंड छोड़ के कुसुम सरोवर चली गई, वहां से पुष्प चयन करके सहेली सखियों के साथ फिर पुनः राधा कुंड में आई, राधा कुंड में सोरा सेवा फेवा की, उधर से फिर चली वहाँ सूरज कुंड में, जहाँ पहले में रहा करते थे, छोटा बन्ना गांव बहुत दूर। अब वहाँ से यहाँ से जितना सारे सूरज पूजा, सूर्य नारायण भगवान का पूजा के लिए जितना सारे पूजा का सामान आदि लेकर, फूल आदि लेकर सहेलियों सखियों के साथ चले, वहाँ जाके वहाँ पूजा पाठ के लिए तैयारी की। उसके बाद फिर हो गया, फिर राधा कुंड में आई, आके राधा कुंड में दोपहर का लीला रचाई। अब आप बोलोगे महाराज ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ये सारे एक मजा है, कैसे संभव है महाराज? कहाँ जाबगाम है, कहाँ जाबगाम है, कहाँ राधा कुंड है, और कहाँ कुसुम सरोवर है महाराज? ये क्या मजा है क्या? कहाँ कुसुम सरोवर से फिर आ गया राधा कुंड से फिर चला गया उधर है, फिर चली गई सूर्य कुंड से फिर आए। ये कैसे होता है महाराज? ये तो बैठता नहीं विचार। हाँ, इसीलिए इस बात को उठाया, जबको आपको क्लियर कंसेप्शन हो जाए। धाम मापने वाला चीज नहीं है, धाम विभु वस्तु। हमारा गुरुवर्गों ने बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि सारे गुरुवर्गों ने, धाम एक कमल का जैसा, धाम एक कमल फूल जो है, पद्म फूल,
सहस्रपत्रो कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्करुणिकारम तत् अनंतांश संभव। इसका बारे में खुलासा चर्चा करेंगे। ये 2 मिनट का चर्चा का विषय नहीं है कि महाराज कर दिया छोड़ दिया, होगा नहीं। जिंदगी भर के लिए हृदय का अंदर में धाम तत्व बैठ जाए, जिंदगी भर के लिए गलती ना हो जाए, बैठ जाए हृदय में। तो ये जो विचार आ रहा है मेटेरियल कंसेप्शन, ये जो विचार आ रहा है मेरा कैसे हो सकता है महाराज, ये समय का अंदर में कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता। मेटेरियल कंसेप्शन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अपराकित जगत का विषय में प्राकृत जगत का कैलकुलेशन, विचार, रैशनैलिटी कुछ नहीं स्टैंड करता, खड़ा होना संभव नहीं। कहने का मतलब है धाम विभु वस्तु है, कभी अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी कॉन्ट्रैक्शन ये छोटा हो जाए, कभी प्रयोजन का अनुसार बड़ा हो जाए। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, आई बात समझ में? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, धाम जरूरत पड़े तो कभी ऐसा हो जाता, जरूरत पड़े तो धाम फैलता है बड़ा, ऐसा हो जाता। जैसे रात का टाइम में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का शयन का व्यवस्था की। भगवान कृष्ण को मतलब लड़का को यशोदा मैया ने शयन का व्यवस्था की। शयन करते समय यशोदा मैया बाहर निकाली और भगवान श्री कृष्ण अपना शयन कक्ष से निकाले और निकालने के बाद चला गया कहाँ है, जमुना किनारे। का घोड़े पर सवार होकर गया था, क्या बाइक लिया था, क्या लिया था, कैसे पहुंच गया आप बताओ? जब भी उस समय पे जमुना का एक धार उधर भी आता है, मधुबन में भी एक जमुना का धार लिखा हुआ है भागवत में। जमुना का एक धार, अभी धारा चेंज हो गया है। ऐसे नवद्वीप धाम में अलोकानंद का धारा और ये सब जो गंगा, ये सब जो इतना चेंज हो गया, ये ऐसा करके चेंज हो गया कि पता नहीं चलता। ये महाप्रभु का समय में गंगा का जो असली धार है, ये आज जो हम आएंगे इसका चर्चा में, मादाई घाट आदि जो चर्चा, बारोकुना घाट आदि हम चर्चा करेंगे। हैरान की बात है, आपको पता नहीं चलेगा गंगा उस समय किस धारा से चल रही थी, अब कहाँ घूम गया, अब पूरा उल्टा हो गया। पोला मातोला विद्यो शिव सब इस पार में लिखा हुआ है, सारे उल्टा हो गया, अब उस पार में चला गया। कैसे गया? संभव नहीं। ये धाम को बाहरी विचार में आप देखोगे सब उल्टा पल्टा होता है। इसका बारे में बहुत सारे प्रमाण है। भक्तिविनोद ठाकुर चित्ते नवद्वीप बोल के एक किताब है, इसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हंटर साहब का विचार को और बाकी हिस्टोरिकल एविडेंस लेके कितना सुंदर विचार किया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। अहो भाग्यो, भक्तिविनोद ठाकुर हमारा परंपरा में है, फिर भी दुर्भाग्य है, कुछ ले नहीं सकता। अहो भाग्यो, भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद ये सब जो है हमारा परंपरा के अंदर है। हर हालत में हमको कामयाबी मिलनी चाहिए, हर हालत में, एट एनी कॉस्ट, लेकिन मिल नहीं रहा। क्यों? पहले हमारा गलती है, हमारा दर्शन का खोटा है, खोटा हमारा दर्शन का खोटा है। जब तक दर्शन को हरिकथा कीर्तन के द्वारा परिमार्जन नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये हरिकथा कीर्तन को श्रवण कराने के लिए ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था, और धाम परिक्रमा शुद्ध गुरु वैष्णव का अंडर में करना चाहिए। इस बारे में हम काल परसों चर्चा करेंगे, प्रमाण देके, ऐसा नहीं
गप नहीं, हैरान की बात है। भगवान श्री कृष्ण कैसे वहां से निकाले, जमुना किनारे पहुंच गए, कहां निधिवन है, कहां कुंजवन है, हैरान करने वाला बात है, कैसे संभव है। पहले इसका विचार यह है, धाम विभु वस्तु है, धाम एक कमल का हम प्रमाण दिया ब्रह्म संगीता से, कल इस विषय पर खुलासा करेंगे, धाम क्या है, कैसे आया है, अनंतदेव का, ये अनंतदेव बलराम का साथ ये जो संधिनी शक्ति का आधार है, क्या करता है, बलराम जी महाराज कैसे धाम को प्रकट किए, सारे विषय में बहुत गंभीर चर्चा। धाम विभु वस्तु है, और राधा रानी सहेली, या तो राधा रानी तो बहुत दूर की बात है, गौरंग महापो माधवेंद्र पुरीपात, या तो वृंदावन का कई सारे संत महात्मा हैं, जैसे नागा बाबा, निम्बार्क समुदाय से, नागा बाबा ना नागा जी नहीं है, नागा मतलब नागा संप्रदाय का नहीं है, इसका नाम है नागा बाबा। नागा बाबा वृंदावन में गोविंद जी का आरती दर्शन करके हवा का मापी चलते थे, गोवर्धन परिक्रमा कर दिया, करके फिर नंदोगाम दर्शन कर दिए, फिर चला गया पैगांव, हरी पैगाम में उसका जन्म था, मैंने गया था, जो जगह भजन कुटीर है। कैसे संभव है, कैसे संभव है, हमारा नागा बाबा, हमारा निम्बार्क संप्रदाय का नवा बाबा, गोविंद जी का दर्शन वहाँ निकाला, हवा जैसा चल रहा है। आपका लिए गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए 36 बार आपको मलाई खाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आराम, कितना दुखता है पैर, और गुरु वैष्णव परिक्रमा करके छोड़ देगा, बैठे रहो आप बैठे रहो आराम से, हवा खाते रहो हवा, आप मलाई खाते रहो, हैं? गुरु वैष्णव का कृपा लेने के लिए तैयार हो तो गुरु वैष्णव की कृपा मिले, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए धाम का कैलकुलेशन, धाम का अंदर डिस्टेंस का कैलकुलेशन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है। सिर्फ आप सेवा का भाव लेके रहो और देखोगे कहाँ पहुंच गया। राधा रानी का कैलकुलेशन नहीं है कि मैं कैसे जाऊं, कितना टाइम लगेगा, रे ऐसा नहीं है। वो सेवा का भाव लेकर दौड़ रही है, और टाइम देखने का काम है जोगो माया। चैतन्य चैतन्य के इशारा दिया, ये आमी हो ना जानी ना जाने गोपीगण, हम भी जानता है, भगवान कह रहे हैं कि हमको भी जानकारी नहीं है ये कैसे क्या हो रहा है, और गोपियों को भी जानकारी नहीं है, तो किसका जानकारी है, आपका जानकारी नहीं है तो किसका जानकारी है। बोले महाराज हैरान की बात है, आमियो ना जानी ना जाने गोपीगण, ये कैसे हवा चल रहा है, कौन जाने, तो कौन जाने महाराज। इसका बारे में चर्चा किया था, अंग्रेजी कथा में बहुत सारी चर्चा किया था। ये जोग माया, भगवान का जोग माया तमाम व्यवस्था कर रही है। दैट इज द लुक आउट ऑफ जोग माया, जोग माया उपाश्रितम। जब भी जोग माया भगवान अभिन्न है, फिर भी भगवान ने जुमा देखे रखी है, जुमा दे दिया। इट इज द लुक आउट ऑफ जोग माया, इट इज नॉट द लुक आउट ऑफ राधा रानी, इट इज नॉट द लुक आउट ऑफ गोपिकास और कृष्ण। ये लोग सेवा करते रहे बस, बाकी जोग माया का कैलकुलेशन है, कैसे क्या करे, कैसे व्यवस्था करे, कैसे अरेंजमेंट करे, जोग माया का। अब ये जोग माया का बारे में भी कंसेप्शन आपका नहीं है। महामाया जोग माया हम चर्चा करेंगे, पूरा माँ क्या है, हमारा भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, पहले माधव गोस्वामी महाराज, हमारा गुरुजी कैसे जाते जाते व्याख्या करते थे, पागल हो जाओगे। क्या संग कर रहे हो, हैं? क्या संग कर रहे हो? गुरु वैष्णव का संग करो, करके देखो, गुरु वैष्णव का संग करके देखो। पोपा जी को एक दफे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा, देखो 3 प्रतिज्ञा आपको 3 प्रतिज्ञा करना पड़े। क्या है? आप कलकत्ता में कलीर ब्रह्मांडे जावेन ना, अमार प्रभु
कली का ब्रह्मांड में मत जाओ, किसी को शिष्य मत बनाओ और किसी का संग मत करो। 3 आज्ञा मैं काल व्याख्या करने, अब समय थोड़ा बहुत समय में क्या होता है। 3 आदेश किया गुरुजी ने, परमहंस गुरुजी गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज आदेश किया प्रभुपाद जी को, आप कली का ब्रह्मांड में मत जाओ, आप किसी का संग मत करो, अमार प्रभु कभी शिष्य मत बनाओ। प्रभुपाद जी ने बोला मेरा गुरुजी का 3 आदेश मैंने मरते दम तक निभाने के लिए तैयार है। अरे क्या हैरान की बात है, आपने तो एक भी माना नहीं माना, माना तो है ही, काल विचार करके दिखाएंगे, माना है। प्रभुपाद जी ने बताया हमारा गुरु पाद पद्म परमहंस गुरुदेव गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज, इन्होंने मेरे को इतना ऊंचा संग दिया, ध्यान दे इस बात पर, इन्होंने मेरे को इतना ऊंचा संग दिया, इतना हाई क्लास, इतना ऊंचा संग दिया कि मेरे को ये घटिया संग करने का कोई रुचि नहीं है। आप लोग भागादौड़ी करते हो, दोस्तों का घर इधर उधर बहाना बनाते हो, हमको ये काम है, असत्संग में लगे। अब क्या फायदा है? सत्संगो असत्संगो मिलावटी नहीं चलता है। आपको बचाने के लिए गुरुवर्ग ने ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था किया। कम से कम ये लोगों को टेस्ट लगे, टेस्ट, कम से कम सत्संग क्या वस्तु है इसका टेस्ट लगे, समझ में आए कि ये गुरु वैष्णव का संग क्या है। ये बद्ध जीवों को गुरु वैष्णव का संग दिलाने के लिए, बद्ध जीवों को हरि कथा सुनाने के लिए ये तमाम व्यवस्था प्रभुपाद जी ने व्यवस्था की है, हमारे गुरुवर्ग जी ने किए। पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, आप आओ धाम परिक्रमा करो। क्यों? क्योंकि धाम परिक्रमा करने से आपका बहुत तरक्की हो सकता। धाम परिक्रमा ऐसा चीज है जो भगवान क्षमा नहीं कर सकता, धाम कर देता है। इसका महिमा का बारे में कल हम चर्चा करेंगे, आज समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इतना तक बताएं, काल इस श्लोक का चर्चा करें। जथा यथा आत्मा परिमिज्यते यशौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्तम। जथा यथा आत्मा परिमिज्यते यशौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्तम। जैसे आंखों में कजरा लगाने से धीरे धीरे आपका आंखों का ज्योति बढ़ते रहेगा। भगवान कह रहे हैं उद्धव को, जैसे जैसे जीवात्मा जितना अपराकित हरिकथा को सुनते रहे, अगर मिलावटी करे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। चूल्हे में जाओ, हम क्या करें, हम क्या करें, कैसे बचाए? अब मिलावटी में जा रहे हो, हम क्या करें? हमको कुछ करने का नहीं है। दुनिया चूल्हे में जाए, हम क्या करें? हमारा बात सुने तब ना। तो ये मिलावटी नहीं चलेगी, सत्संग भी चले और सत्संग भी चले। सत्संग का मतलब है परफेक्ट सत्संग, सत्संग का मतलब है असत्संग त्याग, सत्संग करना। इसको ध्यान दे इस बात पर। कैसे धाम परिक्रमा करना है, धाम का सीक्रेट रहस्य क्या है, नवद्वीप धाम क्या है, ये वृंदावन धाम के साथ कोई, वृंदावन धाम के साथ तो एक ही आप बताया, फिर भी क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन नवद्वीप धाम? श्वेतद्वीप है, इट इज अपेंडिक्स। कल हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना तक बताएं कि आप बड़ा ध्यान देके ये सब बात को सुने, ध्यान देके सब बात का मेरा एक विनती है, जो भी है तत्साधु मन्ये सूरवर्ज देहि नाम सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्गुहाद हित्वात्पातम गृहमंदकूपम वनम गतः यद हरिमाश्रयेत। वांछाकल्पतरुस्य के बासिंदु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
महाराज आपका चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद फॉर दिस, आपका ये बोलो। अप्राकृतिक, हाँ तो अप्राकृतिक हरि कथा के लिए। तो हाँ किसी भक्त का अगर क्वेश्चन है इसी विषय में जो आज महाराज जी हाँ बताओ। महत्व के बारे में बोले हैं, परिक्रमा का कैसे करना चाहिए, तो किसी का अगर क्वेश्चन है काइंडली रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठाइए। और इंट्रोडक्टरी स्पीच अगर कहे 7 दिन इंट्रोडक्टरी स्पीच चलेगा, लेकिन समय नहीं है, हम शुरू कर हाँ देंगे। हाँ जंपिंग क्या करें, बताओ। कोई क्वेश्चन हाँ, है? किसी का पास क्वेश्चन है तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो कीर्तन कर दो, आप जाओ, जाके आराम करो, और क्या करें। ठीक है, अगर ठीक है। अजीत बंद चल प्रभु रहा जी, है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर दिया इसके लिए। अजीत प्रभु जी आपका अनम्यूट कर लीजिए माइक। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है। You can ring Manoranjan, प्रभु because I टावर के told बहुत him प्रॉब्लम है प्रभु। 10 minutes after. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम लोग कीर्तन कर देते हैं। टावर के प्रॉब्लम। I ठीक है। told him श्री कृष्ण 9:50. चैतन्य Today there are प्रभु no question. नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, गौर हरे भक्त कृष्ण वृंद, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग अंदर विकास, श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय श्री श्री राधा गिरिधर